हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब फ्रेंड्स आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो लेकर और आपको ज़रूर पसंद आएगी, होप सो। तो बने रहे आप मेरी वीडियो में। तो देखिए, मैं यहाँ पर ना ये कपड़े निकाल रही हूँ और इन कपड़ों की बड़ी ही दुख भरी कहानी है गाइस। तो आप इसके सुनने के लिए ना आप बने रहे मेरी वीडियो में। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, इतने सारे कपड़े हैं, अभी इतने ही और रखे हुए हैं, इतने ही पीछे रखे हुए हैं। अब इनको मैं हैंगर में से निकाल कर यहाँ पर मैं इनकी खड़ी कर रही हूँ। तो गाइस, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। मेरा वेट इतना बढ़ चुका है ना, इतना बढ़ चुका है, क्योंकि मुझे हाइपोथायराइड है। और बिन खाए बिन मतलब कुछ किए हुए ही मेरा इतना वेट बढ़ रहा है। मैं हमेशा डाइट कॉन्शियस रही हूँ, मतलब डाइट के ऊपर मैंने हमेशा ध्यान दिया है। और फिर मैं वॉकिंग भी जाती हूँ, गार्डन भी जाती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ। सब कुछ करने के बावजूद भी मेरा वेट घटने का नाम ही नहीं ले रहा। और ज़रा सी भी लापरवाही करती हूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है। तो ये सारे जितने भी कपड़े हैं ना गाइज, मेरे टाइट हो चुके हैं। एक भी कपड़ा इनमें से मेरा नहीं आ रहा। इतने ही अलमारी में और हैं और इतने ही पीछे रखे हुए हैं। तो ये यही मेरी दुख भरी कहानी है कि इतने अच्छे अच्छे सूट जो मैं लेकर आती हूँ, फिर उनको सिलवाती हूँ, तो अब फिर वो टाइट हो जाते हैं। तो यार, कहाँ तक कपड़े सिलवाएं हम, कहाँ तक लें? और फिर सबसे बड़ी बात है, बुरी बात है कि देखिए, ये मेरे टाइट हुए ना, ये वाला मेरा शेप था जब मैं 60 kg की थी, तब के मेरे ये कपड़े हुए हैं। और एकदम से बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ गया है गाइज मेरा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो अलमारी इतनी भरी हुई थी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, रखते रखते मैं इनको परेशान हो गई थी। तो सोचा चलो आज मैं ना इन कपड़ों की घड़ी करके इनको अच्छे से सेट करके मैं रख देती हूँ, ऑर्गेनाइज करके। क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने यहाँ पर जो शायद इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र मीशो से मंगवाए थे। कम्बलों के लिए मंगवाए थे मैंने, लेकिन मैंने सोचा चलो हम ये यहाँ पर ये 2 जो ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं ना, स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र, इनमें ही यहाँ पर इनको मैं तेल लगा के रख देती हूँ सबकी। तो गाइज, इतने अच्छे अच्छे सूट हैं ना, इतने अच्छे अच्छे मेरे वर्क वाले अभी रखे हुए हैं। ये तो नॉर्मल है। देखिए, ये गाउन भी मैंने सिलवाया था और इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने बस पहनते पहनते ही ये टाइट हो चुका। 2 बार मैंने पहना, अब तो मेरे आ ही नहीं रहा है। तो गाइज, क्या करें यार, बहुत परेशानी है। ये वेट इतनी जल्दी गेन हो जाता है ना कि क्या ही मैं बताऊँ आपको। सब कुछ करने के बाद में अगर वेट नहीं जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब रही बात डाइट की, तो डाइट भी कितनी इंसान करेगा यार। घर में 17 काम होते हैं, पूरा घर हमको संभालना होता है, बच्चे संभालने होते हैं। तो डाइट करके, कम खाना खा के वो मतलब नहीं हो पाता यार। मतलब हाँ, पता है कि भाई चलो, प्रोटीन की सोर्स जो हमें प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें वो लेना चाहिए, लेकिन वो भी लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन वेट है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और मैं इतनी परेशान हूँ। देखिए गाइस, इतने अच्छे अच्छे मेरे कोट सेट लाई हुई थी मैं। एक ब्लैक कलर का पीछे निकला, और एक ये ना कौन सा कलर है ये, पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर का। देखिए, ये मेरा कोट सेट है, ये भी मेरा टाइट हो गया। ये सामने इधर रखा है, ये भी टाइट हो गया। ये ब्लैक कलर की जो ये देखो कुर्ता आ रहा है, ये भी मेरा टाइट हो गया। मतलब सब कुछ टाइट हो, इतनी जान जल रही है ना मेरी कि मैं क्या ही मैं बताऊं। अभी 3 ऐसे बॉक्स मेरे भर जाएंगे, सब टाइट कपड़ों के बॉक्स भर जाएंगे। अब आप ये बोलोगे, सबके साथ होता है बहन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो है ना, मतलब सब औरतों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन यार, मतलब इतनी जल्दी बढ़ जाता है कि साल भर में मतलब कपड़े ही टाइट हो रहे हैं। अब शादी आती, किसी की कज़न की, किसी की रिश्ते में शादियाँ आती, तो इतने इतने सारे सूट बनते हैं। घर की शादियाँ होती है तो उनमें इतने सारे सूट बनते हैं, फिर उनको एक साल में ही टाइट करके बैठ जाओ, फिर न्यू सिलाओ। तो ये कहाँ की मुसीबत है यार। मतलब मैं मानती हूँ कि हर औरत के साथ ऐसा ही है, लेकिन मैं यही कहूँगी गाइस कि आप अपना ख्याल रखें, मैं भी अपना ख्याल रखूँगी। वेट का बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे ही वेट बढ़ता है, 17 बीमारियाँ हमें आके घेर लेती है। पहले मुझे थायराइड हुआ, अब बीपी भी हो गया है मुझे। और मुझे एक
सो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इतने अच्छे से सूट मेरी इसी जान जल रही है ना, जो जो मैं इनको जमाती जा रही हूँ, तय करती जा रही हूँ, मेरा ऐसा दिल दुख रहा है ना कि आज मैं अब भी इतने अच्छे अच्छे सूट पहन पहन के मैं ना इधर उधर जाऊँ शॉपिंग में, कहीं भी छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, कहीं भी घूमने जाना होता है, कहीं भी तो पहले सोचना पड़ता है अब मैं क्या पहनूं, सब टाइट हो गए मेरे, अब मैं क्या पहनूं, सब टाइट हो गए मेरे। मतलब सबसे पहले जो टेंशन होती है ना यही होती है, वो मैं सिर पकड़ कर बैठ जाती हूँ कि अब मैं पहनूं तो क्या पहनूं। हर जगह का अलग अलग कपड़े होते हैं गाइस, सबको ही पता है, आपको भी पता होगा। तो मतलब क्या ही मैं बताऊं गाइस, इतनी परेशान हूं ना मैं कि क्या मैं आपको बताऊं। देखिए ये मेरे जो सॉरी ये पेंट है, ये रेडीमेड पेंट ली थी मैंने। देखिए ये सब ऐसी ऐसी रखी हुई है मैंने, बहुत सारे कपड़े जो ऐसे हैं इनमें जो तो मैंने एक बार भी नहीं पहने हैं। और अभी एक बॉक्स और रखा है जो जो तो वो तो मैंने बिल्कुल अड़ाए भी नहीं गाइस। कम से कम 7-8 सूट मेरे ऐसे जो मैंने उनको पहने ही नहीं है, मौका ही नहीं आया है। तो बस ये क्या करें यार, कोई आप मुझे सलूशन बताएं कि वेट जल्दी से जल्दी कम करने का कोई मुझे आप ना वो दें ज्ञान। क्योंकि भाई एक्सरसाइज भी करती हूँ, 1 घंटा मैं पूरी एक्सरसाइज करती हूँ एंड वॉकिंग भी करती हूँ। डाइट में भी थोड़ा बहुत मैं रोटी वगैरह कम करती हूँ, रोटी मल्टीग्रेन रोटी की रोटी खाती हूँ, पर और क्या ही मैं करूँ गाइस। हाँ ये ज़रूर है कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, तो बिरयानी मैं खा लेती हूँ 2-4 दिन में एक बार, हफ्ते में 2-3 बार मेरी बिरयानी हो जाती है। तो अब क्या वो बिरयानी भी खाना छोड़ दूँ क्या। तो मुझे पता है कि सारी बहनों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, कोई ये नई बात नहीं है। देखिए हर लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम हुई है, होती है। वेट को हमेशा मेंटेन करके रहना पड़ता है, रखना पड़ता है। लेकिन क्या है गाइस, कभी कभी ना तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर उसमें फिर रेस्ट होता है। रेस्ट होने के बाद में फिर हाइपोथायराइड तो ऐसा है कि पानी भी अगर आप पियोगे तो वो घी का ही काम करेगा। मतलब आप बैठे बिठाए कुछ न खाते हुए भी उसमें वेट बढ़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है, अब कंट्रोल करूँ तो कैसे करूँ। उसकी मेडिसिन वगैरह भी चल रही है मेरी, सब कुछ दिखाती भी हूँ हर महीना, सब कुछ हो रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी मतलब ना वेट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है गाइस। मैं क्या ही करूँ, इतनी दुखी हूँ ना मैं, इतनी परेशान हूँ, क्या मैं बताऊँ आपको। सारे कपड़े टाइट हो रखे हैं मेरे, सारे न्यू न्यू सूट इतने अच्छे अच्छे, इतने स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सूट मेरे सब कुछ ऐसे ही पड़े हुए रखे हुए हैं, ऐसी जान जलती है। सिर पकड़ के बैठना पड़ता है, कहीं जाने की बारी आती है तो अब मैं क्या पहनूंगी, क्या पहनूंगी। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, अगर जो भी आप मेरी वीडियो देख रही हो ना, आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपके साथ ये हुआ है या नहीं। मैं आप कितनी एज है मेरी, और मतलब मैं सब कुछ फिर कमेंट के बाद में आपको बताऊंगी कि मैं डाइट में क्या लेती हूँ, कितनी मेरी एज है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपके पास कोई सलाह हो, कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना गाइस, कि थायराइड को कंट्रोल करने का कोई नुस्खा हो। हाँ, अब आप ये मत बोलना कि भाई धनिया का पानी गला के आप पियो, धनिया का पानी पियो, ये सब कुछ करके मैं बैठी हुई हूँ, जिम वगैरह सब कुछ करके मैं बैठी हुई हूँ, मेरा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। जब तक सब कुछ करती हूँ थोड़ा सा फ़ायदा होता है। जैसे ही शादी पार्टी में गई 2-3 दिन मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, तो बस उसके बाद में वेट जो है ना ऐसा तुरंत बढ़ता है ना, ऐसा कि बस वे मेरा इंतज़ार ही करता रहता है कि ये कुछ खाए और मैं 2-4 किलो बढ़ जाऊं। तो गैस क्या करें। तो गैस आज की दुख भरी कहानी मेरी यही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ। गुड बाय।